बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हमें शीट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दे रखा है ए गिविंग बी में डेल्टा एच वैल्यू में दे रखी है कितनी, +24। और बी गिविंग सी में हमें दे रखा है डेल्टा एच -18। गाइस यहां से हम देख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ बी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए, यही तो होता है डेल्टा एच रिएक्शन बच्चों। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी इज +24। And similarly, enthalpy of C minus enthalpy of B is -18। गाइस हमें एक चीज दिखाई दे रही है, एंथैल्पी ऑफ बी ए से ज्यादा है बाय 24 यूनिट्स, मतलब बी के एंथैल्पी इज ग्रेटर देन ए। और हमें यहां से दिख रहा है सेकंड इक्वेशन से कि सी की एंथैल्पी बी से कम है, मतलब सी भी बी से कम है, मतलब बी इज ग्रेटर देन C2, राइट। एंथैल्पी ऑफ सी इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ बी बाय 18 यूनिट्स, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा बी की एंथैल्पी सी से ज्यादा है या सी की बी से कम है बेसिकली। लेकिन ए और सी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए लेट अस ऐड द टू इक्वेशन, या इनकी डेल्टा एच वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। रिएक्शन को ऐड करोगे तुम्हारा बी भी कट जाएगा, यू विल हैव ए गिविंग सी। जब इनका डेल्टा एच देखोगे तो आएगा एंथैल्पी ऑफ सी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए। एंथैल्पी ऑफ सी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए इज बेसिकली व्हेन यू ऐड दीज टू, ये हमारा आ रहा है +6। तो यहां से हमें दिख रहा है एंथैल्पी ऑफ सी इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ ए बाय 6 यूनिट्स। तो हमारा सी इज ग्रेटर देन ए, दैट इज द थर्ड इनइक्वालिटी वी हैव गॉट। यहां से हमें इजीली दिख रहा है एंथैल्पी ऑफ बी इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ सी इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ ए। हमारा आंसर आ जाएगा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है व्हाट इज द डेल्टा यू फॉर कंबशन रिएक्शन व्हेन 1.5 मोल ऑफ बेंजीन इज बर्न। जैसे काम करते हैं, डेल्टा एच हमें कंबशन का दे रखा है। डेल्टा एच कंबशन का मतलब है 1 मोल तुम्हारा बेंजीन को बर्न करने से जो हीट रिलीज हो रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 1 मोल के हिसाब से इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो 1 मोल के हिसाब से पहले डेल्टा यू रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एच हमें पता है, डेल्टा एच हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है will be equal to delta u plus delta ng, which is going to be 6 minus 15 by 2 RT। ठीक है गाइस, यहाँ पे ध्यान रखने की चीज क्या है कि जो डेल्टा एच है वो हमें दे रखा है किलो जूल में। तो यहाँ पे आर की वैल्यू अगर 8.314 डाल रहे हो तो 10⁻³ से डिवाइड कर देना तो गेट द सेम यूनिट। ये किलो जूल में है तो इसे भी हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है। आर की वैल्यू 8.314 होगी तो आंसर जूल में आएगा, इसलिए मैंने 10⁻³ से डिवाइड कर दिया टू गेट द आंसर इन किलो जूल। ये जो डेल्टा यू है ये कंबशन रिएक्शन के लिए, कंबशन रिएक्शन मतलब 1 मोल बेंजीन को बर्न करने में जो डेल्टा यू रिएक्शन है वो हमारा निकल के आ गया। हमें 1 मोल बेंजीन के लिए नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है 1.5 मोल बेंजीन को बर्न कर दो, व्हाट इज डेल्टा यू रिएक्शन, व्हाट इज द डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन व्हेन 1.5 मोल ऑफ बेंजीन इज बर्न। तो हम कहेंगे भाई अगर 1 मोल में इतना आ रहा है तो 1.5 मोल बेंजीन को बर्न करोगे, this is going to be the delta U for the reaction guy। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमारा जो आंसर है दैट इज बेसिकली 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा U कंबशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, इस किरचॉफ इक्वेशन है, मान के चलो मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं a + 2b गिविंग 3c। इसकी हमें हीट कैपेसिटी दे रखी है, मोलर हीट कैपेसिटी 1.52, तो वही मैं देता हूँ, इसका 3x, इसका 1.5x, इसका 2x। तो हम कहेंगे डेल्टा एच एट टेम्परेचर T2 हमें क्या दे रखा है 310 माइनस डेल्टा एच एट टेम्परेचर T1 विच इज 300 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। डेल्टा Cp इज बेसिकली मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, so 3 into 2x which is 6x माइनस हमारा डेल्टा Cp लेते हैं ना गाइस, तुम्हें याद होगा, which is Cp of products minus Cp of reactant। ये इक्वेशन मैं बनाना चाह रहा हूं। तो अब हमने प्रोडक्ट्स का ले लिया, रिएक्टेंट का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे which is going to be 3x into 1 and 1.5x into 2।
तो 3x सब्ट्रैक्ट करा और b का भी सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज गोइंग टू बी 1.5x into 2 which is 3x अगेन इनटू टेम्परेचर T2 minus T1। तुम रियलाइज करोगे ये वैल्यू 0 आ रही है, तो डेल्टा एच वैल्यू जो हमारा 310 केल्विन पे है वही तुम्हारा 300 केल्विन पे है। डेल्टा एच वैल्यू इज सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या रखा है, हमें डेल्टा एच दे रखा है फॉर बर्निंग ऑफ बेंजीन ऑयल। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है गाइस, 2 जैसा ही है, एक्सेप्ट वहां पे हमें डेल्टा एच दे रखा था, दैट वाज फॉर द कंबशन रिएक्शन। ये हमें कंबशन के डबल का दे रखा है, मतलब 2 मोल बेंजीन को बर्न करेंगे उसकी डेल्टा एच वैल्यू दे रखी है। तो एक काम करते हैं, डेल्टा यू रिएक्शन निकालते हैं और वो भी 2 मोल के हिसाब से ही निकाल लेते हैं। यहां पे अंडरस्टैंड करो, जो डेल्टा एच है दैट इज नॉट कंबशन, दैट इज फॉर 2 मोल्स ऑफ बेंजीन बीइंग बर्न। डेल्टा एच हमें दे रखा है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी कर देते हैं, which is going to be 12 minus 15 RT by 10 raised to the power 3 to get it in same units. ये जो डेल्टा U है, this is the delta U when 2 mole of benzene is burned. हमें दे रखा है what is the delta U या delta E when 1.5 mole of benzene is burned. ये जो डेल्टा U है, this is for 2 mole benzene. तो 1.5 मोल बेंजीन में कितना होगा गाइस? into 1.5 by 2. This is going to be the answer. ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 2 मोल बेंजीन के लिए डेल्टा यू हमने पहले निकाल लिया, फिर 1.5 मोल के निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है व्हाट इज द डेल्टा यू। डेल्टा यू ही पूछा गया है गाइस, और डेल्टा एच दे रखा है बच्चों। अब थोड़ी काम की चीज, डेल्टा यू हमें पूछा गया है जब 98 ग्राम इथाइलिन है हमारे पास और 109.5 ग्राम HCl है। तो गाइस दोनों के हमें ग्राम या लेटर से हम ग्राम से मोल निकाल लेंगे, दोनों के मोल क्यों दिए, एक के मोल से निकल जाता। एक काम करता हूं, मैं इसे सॉल्व करता हूं, सॉल्व करने में कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग फर्स्ट। C2H4 प्लस HCl है ना, कहाँ गया हमारा इक्वेशन, हाँ HCl गिव C2H5Cl। ग्राम दे रखे, उसको मोल में कन्वर्ट कर देता हूं मैं फॉर द टाइम भी। ये 3.5 मोल आ रहा है, ये 3 मोल आ रहा है, ये हमने मोल ले लिए बच्चों। आई डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास टू गेट मोल्स। हमें इसके लिए डेल्टा यू रिएक्शन पूछा गया। पहले काम करते हैं, डेल्टा यू रिएक्शन फॉर 1 मोल ऑफ C2H5Cl बीइंग प्रिपेयर निकाल लेते हैं। हमें इसका डेल्टा एच दे रखा है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है, जहां पे 1 मोल C2H4 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करके 1 मोल C2H5Cl बना रहा होता है। तो लेट अस फाइंड आउट डेल्टा यू फॉर दैट। डेल्टा एच हमें क्वेश्चन में दे रखा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी। गाइस ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो डेल्टा एनजी बेसिकली -1 आ जाएगा। ये हमारा आ गया डेल्टा यू। अब गाइस ये डेल्टा यू तब है जब 1 मोल C2H4 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करके 1 मोल C2H5Cl बना रहा है। इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन गाइस C2H4 एक्सेस में है, तुम लिमिटिंग रीजन समझ गए होगे, HCl है 3/1 3.5/1 HCl इज द लिमिटिंग रीजन। तो हमें तो ये देखना है, अगर तुम 3 मोल HCl से प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए डेल्टा यू रिएक्शन क्या है। ये जो डेल्टा यू था दैट वाज फॉर 1 मोल HCl रिएक्टिंग विद 1 मोल C2H4 टू गिव 1 मोल C2H5Cl। अब हमें जो डेल्टा यू निकालना है वो किसके लिए निकालना है, हमें डेल्टा यू निकालना है जब 3 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव इसके 3 मोल। जो 3.5 मोल इसके दे रखे हैं उसमें से 0.5 मोल एक्सेस में पड़े रहेंगे, बिग डील, हाँ या ना बच्चों। तो जो भी हमारा डेल्टा यू था दिस वाज फॉर 1 मोल HCl बीइंग बर्न। तो 3 मोल HCl जो लिमिटिंग रीजन जो पूरा खत्म हो जाएगा उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। तो अगर 3 मोल HCl बर्न हो रहा है तो इन दैट केस मतलब 3 मोल HCl सॉरी C2H5Cl बना रहा है, तो उसके लिए डेल्टा यू रिएक्शन क्या होगा,
It is going to be 3 delta U. This is the answer. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? जो डेल्टा यू हमें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, मतलब जो हमने यहाँ पे निकाला था, देयर वाज फॉर 1 मोल HCl रिएक्टिंग विद 1 मोल C2H4 टू गिव 1 मोल C2H5Cl, और रिएक्शन में हमारे को 3 मोल HCl दे रखा है, 3 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है टू गिव C2H5Cl, तो उसके लिए डेल्टा यू विल ऑब्वियसली बी 3 टाइम्स ऑफ द अबव वैल्यू. अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. गाइस वर्क डन पूछा है. वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा वी. हाँ है ना बच्चों? वर्क डन इज माइनस ऑफ पी डेल्टा वी. होल्ड ऑन गाइस, ये इसको हम कई बार क्या लिख देते हैं, माइनस डेल्टा एन जी आर टी. हाँ या ना? स्टैंडर्ड हमारा यही है, ये भी कर देते हैं कई बार. अभी हम देख रहे हैं गाइस, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ पिस्टन दे रखा है, कितना वो मूव आउट करा. मूव आउट का मतलब है एक्सपैंड करा, रिएक्शन में एक्सपेंशन हुआ. बेसिकली एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ. प्रेशर भी हमें दे रखा है कि प्रेशर इज 1 atm. तो गाइस वर्क डन निकाल लो. 1 atm है, एक्सपेंशन कितने का हुआ, व्हाट इज डेल्टा वी गाइस? इट इज गोइंग टू बी 500 into 50. अब बच्चों ये हमारा था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, तो ये ml में आ गया. ml को हमने लीटर में कन्वर्ट किया. ये आंसर हमारा एटमॉस्फेयर लीटर में आया, उसको हमने जूल में कन्वर्ट किया, जूल को हमने किलो जूल में कन्वर्ट. दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? ओके, ये हमारा वर्क डन आ गया. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं गाइस. ये भी हमने 6 ही किया था ना? हाँ 6 किया था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. हमें पूछा गया व्हाट इज द डेल्टा यू रिएक्शन, और डेल्टा एच दे रखा है, रिएक्शन भी दे रखी है C2H4 इथाइलिन प्लस हाइड्रोजन, इट गिव्स C2H6 बच्चों. अब गाइस हमारा डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा यू पूछा है. हमें पता है फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. हाँ या ना बच्चों? गाइस जस्ट अ सेक, जस्ट गिव मी अ सेक. हाँ बच्चों, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारा पी डेल्टा वी होता है, ये इसको हम डेल्टा एन जी आर टी भी ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है. ठीक है ना गाइस, कि हमें टेम्परेचर दे रखा है या हमें प्रेशर एंड इनिशियल फाइनल वॉल्यूम दे रखा है. गाइस क्वेश्चन में तुम्हें प्रेशर दिख रहा है 1.5 atm प्रेशर, और कुछ वॉल्यूम दे रखी है. तो गाइस आई थिंक इट इज बेटर कि तुम पी डेल्टा वी पे ध्यान दो. ठीक है बच्चों, तो गाइस पी डेल्टा वी हम लगाने वाले हैं. प्रेशर में क्वेश्चन में दे रखा है, वॉल्यूम में हमें इनिशियल वॉल्यूम पकड़ा दिया 50 वॉल्यूम, 50 ml इसका, 50 ml इसका, तो इनिशियल वॉल्यूम तो हमें पता चल गई 100 ml. रिएक्शन होगी तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? हम कहेंगे भाई एक C2H4 एक H2 के साथ रिएक्ट करके एक C2H6 देता है, और हमें पता है मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. तो जैसे तुम्हारा मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं वैसे ही वॉल्यूम कंज्यूम होगी, तुम रियलाइज करोगे दोनों पूरे खत्म हो जाएंगे एंड फाइनल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 50 ml. तो गाइस हमारा सारी वैल्यूज हमें दे रखी है क्वेश्चन में. डेल्टा एस दे दिया माइनस 0.31 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी करने वाले हो. यहाँ प्रेशर हमें दे रखा है 1.5 atm. डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इट इज गोइंग टू बी -50. और वॉल्यूम किस में थी बच्चों? हमारी ml में, लीटर में कन्वर्ट किया. ये आया एटमॉस्फेयर लीटर, उसको हमने जूल में कन्वर्ट किया, और फिर हमने जूल को किलो जूल में कन्वर्ट किया. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों. गाइस हमें क्या रखा है, आइस मेल्ट हो रही है. ओके, तो H2O सॉलिड इज गिविंग H2O लिक्विड. हमें क्या रखा है, डेल्टा H इज गिवन टू अस एज
प्लस 1440। एब्जॉर्ब लिखा है ना बच्चों, इतना हमें कैलोरी दे रखा है। हमें मोलर वॉल्यूम आइस और वाटर की भी दे रखी है। डेल्टा एच और डेल्टा ई पूछा है गाइस, जो हमें क्यू दे रखा था कि इतनी हीट एब्जॉर्ब करी फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस टू वाटर, तो हम कहेंगे भाई जो हमारा क्यू था, ये तो हमें क्यू दे रखा था क्वेश्चन में, उसको मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, डेल्टा एच होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, तो क्यू जो भी है, दिस क्यू वैल्यू 1440 कैलोरी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन बच्चों। हाँ या ना, क्लियर है? कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट एक्सचेंज है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन बच्चों। तो डेल्टा एच हमारा आ गया। डेल्टा यू देखना चाहोगे तो तुम लगा सकते हो फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। प्रेशर हमें पता है कितना है, 1 atm। डेल्टा वी विच इज वॉल्यूम फाइनली माइनस वॉल्यूम इनिशियली, और हमें मोलर वॉल्यूम ही दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ही दे रखा है, तो हमें चेंज कुछ खास करने की जरूरत नहीं। इट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ आइस। अब गाइस प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम किस में दे रखे, लीटर में, तो इंटू 101.3। गाइस एक काम की चीज, होल्ड ऑन, इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, ये हमारा किस में दे रहा था आंसर बच्चों में, इट वाज गिविंग अस द आंसर इन लीटर एटमॉस्फेयर। उसको पहले जूल में कन्वर्ट करते हैं, हमने जूल में कन्वर्ट करने के 101.3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो किसमें बच्चों, कैलोरी में, और ये हमारा आंसर किसमें दे रहा है, जूल में। तो जूल को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, कैलोरी में, और दैट्स इट। यहाँ पे 1440 है, और ये भी हमारा आंसर कैलोरी में उठ के आ रहा है। तो दिस इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट बेसिकली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? तो तुम देख सकते हो, थोड़ा अगर वैल्यूज पे ध्यान दो तो यू कैन अंडरस्टैंड डेल्टा यू इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा एच। ये वैल्यू तो काफी छोटी लग रही है ना बच्चों, हाँ या ना? दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। इसको कई बार हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे भी कर देते हैं जो कि एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। हम कहेंगे भाई डेल्टा एनजीआरडी लगा दो, हम कहेंगे गैसेस तो है ही नहीं, बट दैट्स द पॉइंट कि जब तुम्हारी गैसेस नहीं है, एक लिक्विड है एक सॉलिड है, तो जो डेल्टा एनजीआरडी ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो आ जाएगी, हाँ है ना? मतलब मोल ऑफ गैस ना रिएक्टेंट साइड में ना प्रोडक्ट साइड में, तो ये वैल्यू तो तुम्हारी जीरो उठ के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी बच्चों? मतलब पी डेल्टा वी की जगह हम डेल्टा एनजीआरडी सोच रहे हैं, राइट? लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट। भाई पी डेल्टा वी तो हमारा आके रहेगा ना, मतलब डेल्टा एनजीआरडी तो तुमने ऐसे ही लगा दिया, अगर गैसेस इन्वॉल्व होती तो। यहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व है ही नहीं, तो विल बेसिकली बी टेकिंग वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल इनटू द प्रेशर जिस पे ये रिएक्शन हो रही है। तो दिस इज बेसिकली करेक्ट। कई बार लिखा हुआ आ जाता है कि यार डेल्टा एच ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा यू, और उसको हम इक्वेट भी बिना कैलकुलेशन के कैसे सोच रहे होते हैं कि हम कहेंगे भाई डेल्टा एनजीआरडी होता है गैस ना लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में। लेकिन दैट तरीका सोचने का कि डेल्टा एनजीआरडी है और ना रिएक्टेंट साइड में गैस ना प्रोडक्ट साइड में गैस, तो डेल्टा एनजीआरडी को एक काम करो, ये तो जीरो आ जाएगा, तो सिंपली डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू, दैट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज बेटर कि तुम इस तरीके से पूरा सॉल्व करो एंड देन यू कंक्लूड क्या डेल्टा इज एक्चुअली डेल्टा यू के अप्रोक्सीमेट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? I mean, what I'm trying to tell you is this method is correct. This is absolutely correct. ठीक है ना बच्चों? ये करेक्ट है कि तुम डेल्टा एनजीआरडी कर दो और कहोगे दोनों साइड में गैसेस प्रेजेंट है नहीं, क्या डेल्टा एनजीआरडी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू, मतलब उसकी वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगी। तो दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। जिंक के हमें दे रखे 130 ग्राम और वर्क डन पूछा है। हाँ बच्चों, यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी दे रखा है क्वेश्चन में 300 केल्विन। वर्क डन पूछा है गाइस, हम कहेंगे वर्क डन को कैसे निकालना है, होल्ड ऑन, ऐसे लिखा है ना मैंने यहाँ। वर्क डन को कैसे निकालेंगे बच्चों,
minus P delta V, that's one way, या minus delta NGRT, that's another way. तो माइनस डेल्टा NGRT लगाएंगे क्योंकि हमें टेम्परेचर दे रखा है और डेल्टा NG कैन बी कैलकुलेटेड. अगर हमें जिंक दे भी रखा है कितना 130 ग्राम, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा NG. डेल्टा NG नॉर्मली क्या है, मतलब फॉर 1 मोल ऑफ जिंक फॉर्मिंग ZnSO4 plus H2, व्हाट इज डेल्टा NG? हम कहेंगे भाई इसमें तुम्हारा 1 माइनस 0 आ जाएगा, मतलब 1 प्लस 0 माइनस 0, मतलब डेल्टा NG 1 है अगर तुम जिंक का 1 मोल ले रहे हो. तो यहाँ पे हमने जिंक के कितने मोल लिए बच्चों, यहाँ पे हमने लिए 130 ग्राम है, तो 130 बाय एटॉमिक मास ऑफ जिंक, इतना मोल जिंक किया. अब 1 मोल जिंक में 1 मोल जिंक के साथ डेल्टा NG वाज 1, तो 130 बाय एटॉमिक मास ऑफ जिंक, इतना मोल जिंक के लिए व्हाट इज गोइंग टू बी डेल्टा NG, इतना इनटू R. R हमें किसमें दे रखा है बच्चों, कैलोरी, तो R की वैल्यू 2 इनटू टेम्परेचर हमें दे रखा है 300, और आंसर में कैलोरी में पूछा गया है, तो दैट्स योर आंसर. किलो कैलोरी में पूछा होता वी वुड हैव डिवाइडेड बाय 10 विद अ नेगेटिव साइन बच्चों. इवन आई जस्ट मिस दैट नेगेटिव साइन, तो ध्यान रखना. दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन गया. दिस इज बेसिकली आवर आंसर. यही चीज पूछी गई थी. माइनस डेल्टा NGRT से हमने दे मार. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये एक चीज और समझो बच्चों, हमने माइनस P डेल्टा V इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT कर दिया. ये कहां से आ रहा है? हम कहेंगे भाई नॉर्मली फॉर्मूला होता है माइनस P डेल्टा V. डेल्टा V इज वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल. यार वॉल्यूम इनिशियल में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सॉलिड प्रेजेंट है, आपको सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो इसकी वॉल्यूम हम क्या मान के चल रहे होते हैं? नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस. मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया इसमें वॉल्यूम इनिशियल इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0. क्यों? क्योंकि भाई सॉलिड है, एक्वस है, उसकी वॉल्यूम तो कंपेरेबल है ही नहीं एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, जो कि हाइड्रोजन गैस हमें दे रखी है. तो जो हमारा P डेल्टा V था, ये एक्चुअली हमारा क्या बन गया? माइनस PV फाइनल बन गया. ये क्या बन गया? माइनस PV फाइनल, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस N फाइनल RT. हाँ या ना? ये क्या बन गया? माइनस N फाइनल RT. तो ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन था, ये N फाइनल बता रहा था बच्चों. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस वाज बेसिकली योर N फाइनल. तुम देख भी सकते हो यार, 1 मोल जिंक से 1 मोल हाइड्रोजन बनता है, तो इतने मोल जिंक से इतना मोल हाइड्रोजन ही तो बनेगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रही है ये चीज या नहीं हो रही है? यहाँ पे जो डेल्टा NG था उसमें प्रोडक्ट साइड में गैस प्रेजेंट थी, रिएक्टेंट साइड में जब नो गैस, तो हमारा इट वाज सिंपली माइनस N फाइनल RT. तो यहाँ पे हम माइनस N फाइनल माइनस N इनिशियल कर रहे होते हैं. N इनिशियल तो हमारा 0 आ गया ना बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में तो है ही नहीं. तो दिस इज व्हाट वी हैव डन. मतलब ये जो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई है कि तुम्हारा P डेल्टा V को हमने डेल्टा NGRT कैसे लिखा, मतलब हमने वहां पे जो डेल्टा NG उसमें N फाइनल लिया, रिएक्टेंट साइड में तो गैस मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, ये समझाने के लिए. आंसर निकालना है तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज डालो एंड यू गेट योर आंसर लाइक दिस. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट नहीं आया होगा? स्टिल आई विल राइट डाउन द एक्सप्रेशन इन एनी केस. हमें डेल्टा U पूछा है ऊपर वाली रिएक्शन के लिए, सबसे ऊपर वाली रिएक्शन के लिए, और दे क्या रखा है? हमें एंथैल्पी ऑफ CO दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ CO2 दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ H2O दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ CH4 दे रखा है. चारों की एंथैल्पी दे रखी है. यार एंथैल्पी ऊपर वाली रिएक्शन की भी आ जाएगी. हाँ या ना? It is going to be 3 times enthalpy of CH4, which is minus 74.8, plus enthalpy of CO2, which is minus 282.9, plus enthalpy of H2O, which is minus 285.8, minus enthalpy of reactant, which is equal to 4 times enthalpy of CO, which is 4 times of minus 110.5. ये डेल्टा H रिएक्शन है. नाउ दिस इज इक्वल टू डेल्टा U रिएक्शन प्लस डेल्टा NGRT. अब डेल्टा NG क्या जाएगा? 3 + 1 4, 4 minus 12, which is minus 8. R की वैल्यू
किसमें लोगे बच्चों? 8.314 ले लेना P/10⁻³ क्योंकि जो डेल्टा एच निकला है वो हमारा किसमें? किलो जूल में, तो इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है गाइस, यहां से जो डेल्टा यू है वही चीज पूछी गई थी हमसे। अब 11 पे आते हैं बच्चों। गाइस 11 है ना, एक्चुअली तुम्हारा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये मैंने डाल दिया, लेकिन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के वर्चुअली एंड में हम ये पढ़ रहे होंगे, तो उसी वक्त इसे डिस्कस करेंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी और तुम्हारा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कल से ये समझ में आएगा, अभी नहीं समझ आएगा, तो जस्ट लीव इट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ बच्चों। होल्ड ऑन। कल में हमें पूछा गया है किसमें एंथैल्पी चेंज इज लीस्ट, मतलब हीट रिलीज इज मिनिमम। यार वीक एसिड वीक बेस ले लो, उसमें हीट रिलीज इज गोइंग टू बी मिनिमम, सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। 13 पे आते हैं बच्चों। 13 में हमें पूछा गया है बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या, व्हाट इज डेल्टा यू एंड डब्ल्यू। यार डब्ल्यू हमारा क्या होता है बच्चों? बॉम्ब कैलोरीमीटर में वर्क डन क्या होगा? हम कहते हैं वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी, राइट गाइस। और चेंज इन वॉल्यूम तो होता है नहीं, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ रिजिड कंटेनर होता है उसमें, मतलब देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन तो जीरो आ जाएगा, हाँ या ना? वर्क डन व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, दैट वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो बिकॉज़ चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। अब आते हैं डेल्टा यू पे। यार हमें पता है जो भी हीट रिलीज होती है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन। ये याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये हमने पढ़ा था, जो भी हीट चेंज है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन नहीं होता, डेल्टा यू रिएक्शन होता है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर में ये रिएक्शन करी गई है, वॉल्यूम कांस्टेंट है कंटेनर की, तो जो भी हीट रिलीज हो रही है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्शन। अब गाइस ये जो रिएक्शन हमें दे रखी है Zn plus H2SO4 गिविंग ZnSO4 plus H2, ये बना होगा, दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब Q नेगेटिव। और अगर Q नेगेटिव है तो डेल्टा यू रिएक्शन भी क्या आने वाला हुआ? नेगेटिव। डेल्टा यू रिएक्शन इज आल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या रखा है, डेल्टा यू बताओ और हमें डेल्टा एच दे रखा है। अच्छा तो गाइस देखो, ये क्वेश्चन तो ऐसा ही है जैसा अभी हमने ऑलमोस्ट करा था। वहां पे हम H2O सॉलिड गिविंग H2O लिक्विड करते हैं, यहाँ पे H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस कर दे। डेल्टा यू पूछा है बच्चों, हम कहेंगे डेल्टा एच कितना दे रखा है हमें, 41 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी कर सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन गैस हमें क्या प्रेशर दे रखा है? 1 बार दे रखा है, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम हमें नहीं पता। कन्वीनियंट क्या है, डेल्टा एनजीआरटी लगा दो। हमें डेल्टा यू किसके लिए पूछा गया है? 1 मोल वाटर गेटिंग कन्वर्टेड टू गैस, मतलब 1 मोल H2O गिविंग 1 मोल H2O गैस, 1 मोल H2O लिक्विड गिविंग 1 मोल H2O गैस, उसके लिए डेल्टा एनजी निकालना है। क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस 0, डेल्टा एनजी इज गोइंग टू बी 1 बच्चों, तो हमारा आ जाएगा 41 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी विच इज 1 इंटू आर इंटू टी बाय 10⁻³ आर की वैल्यू क्या लोगे बच्चों? ये हमें किलो जूल में दे रखा था, तो ये हमने आर की वैल्यू 8.314 उठा ली। ये हमारा डेल्टा यू आ गया व्हेन 1 मोल H2O लिक्विड गैस कन्वर्टेड टू H2O गैस। अब यू जस्ट माइट बी वंडरिंग सर प्रेशर भी हमें दे रखा था, यार चेंज इन वॉल्यूम, मतलब हमारा यहाँ पे तो हमें टेम्परेचर दे रखा था, वी आर गिवन द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे रखा है हमें? 373 केल्विन। डेल्टा एनजी हमने इक्वेशन से निकाल लिया, मतलब इसमें भी तो हमें प्रेशर दे रखा था, हमने डेल्टा वी क्यों नहीं यूज किया? यार हमें वॉल्यूम नहीं पता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बल्कि यहाँ पे तुम रियलाइज करोगे आई विल बी यूजिंग द सेम सब जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, मतलब दिस वाज पी डेल्टा वी इज वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। वॉल्यूम इनिशियल H2O लिक्विड है बच्चों, H2O लिक्विड है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होती है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब गैस तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और लिक्विड तो कुछ भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
तो हम क्या कहेंगे, ये वॉल्यूम इनिशियल हट जाएगा और यहाँ भी जो पी डेल्टा वी है इट इज नथिंग बट पी वी फाइनल विच इज एन फाइनल आर डी, वही तो बन रहा है एन फाइनल H2O गैस का 1 मोल बन रहा था, तो एन फाइनल आर टी, उसको तो फिर हमने जूल के बजाय किलो जूल में उसका आंसर निकालना चाहा। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी डिड, जूल के बजाय किलो जूल में आंसर निकाल दिया। मतलब यहाँ पे रियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेल्टा एन जी आर डी पहली चीज हमने यूज किया इंस्टेड ऑफ पी डेल्टा वी, क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइनल पता नहीं था, राइट। और अगर तुम पी वी फाइनल भी सोच रहे होते तो उसको फिर तुम किसके बराबर करते, एन एफ आर डी, एन फाइनल आर डी के बराबर करते। एन फाइनल हमें बताया कि यार तुम्हारा फाइनली क्या है, H2O गैस का 1 मोल बन रहा है, तो एन फाइनल 1 उठा रहे होते हैं। समझ में आया नहीं आया? इन एनी केस वी यूज द फॉर्मूला डेल्टा एन जी आर। कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फिर किरचॉफ्स इक्वेशन पे आ गया। किरचॉफ्स इक्वेशन अगर तुम देखो, हमें डेल्टा एच पूछा गया है, एक टेम्परेचर पे दे रखा है, एक पे पूछा गया है, तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच है 298 केल्विन विच इज माइनस 241.8 is equal to delta Cp. Formation reaction है H2O की, मतलब H2 plus half O2 giving H2O, that is the reaction. It is going to be Cp of H2O which is 33.6 minus Cp of H2 which is 28.8 minus half Cp of O2 which is 29.4. ये आ गया डेल्टा Cp, Cp of products minus Cp of reactant. Cp of reactant में H2 and half O2 लिया इंटू T2 माइनस T1 जो कि हमें दे रखा है 373 माइनस 298। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या रखा है, वर्क डन निकालना है व्हेन वाटर गोज टू गैस। वर्क डन क्या होता है बच्चों? वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी, हाँ या ना, या माइनस डेल्टा एन जी आर डी। और हमें दे रखा है हमने H2O लिक्विड के कितने लिए, 1 kg लिया था। ऐसे काम करते हैं, पहले वर्क डन निकाल लेते हैं, मतलब यू कैन डू इट आइदर वे कि वर्क डन जब तुम्हारा 1 मोल H2O लिक्विड गोज टू गैस, ठीक है ना बच्चों, की वर्क डन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमें पता है, तो हम क्या कहेंगे गाइस, ध्यान से देखो, जो तुम्हारा ये है H2O लिक्विड है, जब गैस में जाएगा तो वर्क डन कितने आने वाला होगा, डेल्टा एनजी कर दो। डेल्टा एनजी इज गोइंग टू बी बेटर पी डेल्टा वी में हमें प्रेशर तो दे नहीं रखा, डेल्टा एनजी आरटी में। अच्छा गाइस एक चीज और, टेम्परेचर दे रखा है नहीं दे रखा है? हम कहेंगे भाई लिक्विड गैस में जा रहा है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर कौन सा उठा रहे होंगे बच्चों, ये तो हमारा कौन सा टेम्परेचर उठाएंगे गाइस, यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू कंसिडर टेम्परेचर 373 केल्विन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्योंकि तुम्हारा H2O लिक्विड गैस में कब जा रहा होता है, जब तुम्हारा टेम्परेचर 373 केल्विन होता है। एनीवे, तो हमें डेल्टा एनजी आरडी चाहिए, मैं कहूंगा डेल्टा एनजी निकालना है तो पहले डेल्टा एनजी 1 मोल के लिए निकाल लेते। इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो लिक्विड है, तो हम क्या कहेंगे गाइस, इट इज गोइंग टू बी माइनस 1, डेल्टा एनजी को 1 ले लिया, इंटू आर इंटू टी, ये हमने उठा लिया, ठीक है। मतलब मैं आंसर मान के चल रहा हूं, आई एम कैलकुलेटिंग द आंसर इन जूल्स। ये है वर्क डन जब 1 मोल H2O लिक्विड गोज टू 1 मोल H2O गैस। डेल्टा एनजी को मैंने उठा लिया 1 बच्चों, हाँ या ना? क्लियर है? बेसिकली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब अगर हम 1 kg H2O लिक्विड को गैस में भेज रहे हैं, तो 1 kg, अभी तो 1 H2O लिक्विड, 1 मोल H2O लिक्विड को 1 मोल H2O गैस में कन्वर्ट किया है, तो 1 kg में देखते हैं कितने मोल है। 1 kg में कितने आ जाएंगे बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 1000/80। इतने मोल H2O लिक्विड को अगर हम गैस में भेज रहे हैं, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज द आंसर गाइस। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? दिस एक्सप्रेशन भाई, जब 1 मोल था तो तुम्हारा वर्क डन कितना आ रहा था, माइनस आर टी, माइनस 1 इंटू आर इंटू टी। अब अगर तुम 1 kg ले रहे होते हो, इफ यू टेक, होल्ड ऑन गाइस, अगर तुम 1 kg ले रहे हो तो उसमें कितने मोल है, 1000/18, तो 1000/18 मोल में वर्क डन कितना होगा, 1000/18
इंटू माइनस आर डी। समझ में आया नहीं आएगा? माइनस आर डी। माइनस आर डी बेसिकली था हमारा 1 मोल H2O लिक्विड गोइंग टू गैस, तो हमारा इतने मोल H2O लिक्विड गोइंग टू गैस के लिए दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन इन जूल पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने भी एक्सप्रेशन बना के दिया? देखो तुम्हारा वही है, मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि यू गेट कंफर्टेबल विद दिस आइडिया। इसको ये भी कर सकते थे, हम कहेंगे भाई ये तुम्हारा टेंडिंग टू 0 है, इसको हटा दो, इट इज गोइंग टू बी PV फाइनल विच इज नथिंग बट नेगेटिव साइन ले रहे हैं, वर्क डन निकालना है ना मैं गाइस, इट इज गोइंग टू बी माइनस PV फाइनल या माइनस NFRT, राइट? दैट इज योर वर्क डन। और ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये माइनस NFE है बच्चों, मतलब NFE है, माइनस साइन तो मैंने अलग से बाहर लगा रखा है ना बच्चों, दिस इज NF ओनली। ये जब 1 kg H2O लिक्विड को कन्वर्ट में करोगे तो 1 मोल H2O गैस बनेगा, उसके कितने मोल्स होंगे? इतने मोल ही तो होंगे, 1000/18, इतने मोल वाटर गैस ही तो बनेगा, मतलब H2O गैस ही तो बनेगा। तो गाइस यहाँ पे हमने वही किया है, माइनस PV फाइनल या माइनस NFRT, N फाइनल RT, और N फाइनल हमारा ये बन चुका है। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? इज दिस क्लियर और नॉट? तो इन एनी केस ये हमारा आंसर दे रहा है। एंड नाउ आई थिंक वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द शीट गाइस। ओके